इवन 7th क्लास का जो मानव पाचन तंत्र चल रहा था उसमें मुख्य और ग्रासनली कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट है क्षुधांतर। क्षुधांतर को छोटी आंत भी कहते हैं। क्षुधांतर लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यकृत अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। छोटी आंत से भी कुछ रस स्रावित किए जाते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित रहती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस में भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन प्रक्रिया करते हैं। इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुधांतर के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंतररस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा एवं अम्ल एवं गिल्सरोल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जो वसा होती है वो वसा अम्ल एवं गिल्सरोल में परिवर्तित हो जाती है। जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद एक दुर्घटना के बारे में जानकारी दी गई है कि एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। कि अमाशय की जो कार्य प्रणाली वो किस प्रकार से खोज हुई कि सन 1822 ईस्वी में अलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। कि एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, अलेक्सिन सेंट मार्टिन। 1822 की बात है कि गोली लगने के कारण वो क्या हो गया, घायल हो गया। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। तो गोली के कारण जो वक्ष था वो क्षतिग्रस्त हो गया और अमाशय में क्या हो गया, एक छिद्र हो गया। इसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह अमाशय की छिद्र भली भांति बंद न कर सका और उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। जो वो छिद्र था उसके अंदर उसने क्या देखा कि जो ऑपरेशन था वो तो गोली तो निकाल दी गई परंतु जो अमाशय के अंदर छिद्र था उसको भली भांति वो बंद नहीं कर सका। तो उसमें से उसने क्या देखा कि छिद्र में से कुछ उसको देखा तो एक कुछ दुर्लभ दृश्य आपको उसको देखने को मिला। कि ब्लूमोंट ने आगे देख पढ़ते हैं कि क्या उसको नज़र आया। ब्लूमोंट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। कि भोजन अमाशय के अंदर जाने के बाद अच्छी तरीके से मंथन का मतलब होता है जिस प्रकार से आपने घर के अंदर जो मिक्सी है, मिक्सी के द्वारा दूध दही से क्या निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है। तो वो मिक्सी है तो ग्राइंडर है वो क्या एक किसका काम करता है, मंथन का काम करता है। तो उसी प्रकार अमाशय में भोजन जाने के बाद क्या काम करेगा, मंथन का काम करेगा। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुधांतर में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। कि अमाशय से क्षुधांतर की तरफ भोजन तभी जाता है जब अमाशय के अंदर भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। तो उससे पहले भोजन का पाचन उसके अंदर मतलब कि भोजन उसके अंदर नहीं जा पाता है। एक दिन पूरा चाट कर लेता। इसके बाद है ये है अमाशय। अमाशय के अंदर गोली लगने के बाद अमाशय के उसके अंदर देखा कि उसके अंदर क्या हो रहा है, मंथन हो रहा है। क्षुधांतर में अवशोषण कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण किस प्रकार से होता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुधांतर की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। कि जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण क्षुधांतर छोटी आंत के द्वारा होता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुधांतर की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। जो छोटी आंत होती है उसके अंदर की तरफ अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंतर में क्या भूमिका है। कि जो दीर्घ रोम होते हैं, रसांकुर होते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक
दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं कि जो जटिल पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में तोड़ने का जो प्रक्रम होता है उसको क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। जो कोशिकाओं से ग्लूकोज का विघटन हुआ है तो ग्लूकोज के विघटन से जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा तो CO2 गैस क्या होगी? मुक्त होगी। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। तो भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो सकता उसको बड़ी आंत की छोटी आंत से आगे कौन से भाग में? बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और जिसको बृहदान्त्र के द्वारा आगे निष्कासित किया जाता है। फिर बृहदान्त्र क्षुधांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। पचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुद्दा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। कि जो भोजन का निर्माण हुआ है तो अपने इसको चित्र की सहायता से आपको मैं बताता हूँ। ये है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो ये बीच वाली है ये क्या कहलाती है? छोटी आंत कहलाती है, जिसको आपको क्या बोला गया? क्षुधांत्र बोला गया। क्षुधांत्र में भोजन का क्या हो गया? अवशोषण स्टार्ट होगा। यदि क्षुधांत्र के अंदर भोजन का अवशोषण नहीं हो पा रहा तो वो किसको भेज दिया जाता है? ये जो बाहर वाली तरफ आपके दिखाई दे रही है ये क्या है? बड़ी आंत है, बृहदान्त्र जिसको बोला गया, ये बड़ी आंत है। इसमें छोटी आंत में अवशोषण नहीं होने के बाद किसको भेज दिया जाता है? बड़ी आंत को भेज दिया जाता है। और ये छोटी आंत में आता कहाँ से है? ये है अमाशय। अमाशय में क्या अभी पढ़ा था कि अमाशय में क्या होता है? मंथन होता है भोजन का। भोजन को सरलीकृत रूप से घोल के रूप में बनाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है इसके अंदर। तो आप इस चित्र की सहायता से समझ सकते हो कि भोजन पहले कहाँ गया? अमाशय में। अमाशय में हो गया मंथन। मंथन होने के बाद भोजन कहाँ चला गया? इस नाल के द्वारा छोटी आंत में चला गया। छोटी आंत से कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। मतलब कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण पूर्ण रूप से हो जाता है। यदि वो भोजन का अवशोषण नहीं हो पाता, मतलब कि भोजन को नहीं पचा सकते, तो वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत। अवशोषण से मतलब होता है कि उसमें से किसी चीज़ को ग्रहण करना। मतलब कि ग्रहण करने से मतलब है कि जो भी पोषक तत्व हो गए, जो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, ये पोषक तत्व हैं, इनको क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। अवशोषण होने के बाद जो जिसका अवशोषण नहीं हो रहा है वो किसको भेज दिया जाता है? बड़ी आंत को भेज दिया जाता है। तो ये हो गया बड़ी आंत और छोटी आंत और अमाशय। अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।